हेलो दोस्तों, इसके पहले मैंने बनाया, आपको बेसिक बातें बताई प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जो भी केसेस हैं, कंडीशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी सहायता से ही हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसे आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं। हम पहले क्या करेंगे दोस्त, एक बात और याद रखो। देखो, जितने भी प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं वो फर्स्ट और थर्ड में बनाए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट और थर्ड जो प्रोजेक्शन मेथड होता है उसको वर्किंग प्रोजेक्शन मेथड भी कहा जाता है। और सेकंड और फोर्थ में नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि वो ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे को। इसलिए जो सेकंड और फोर्थ होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्किंग प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। नॉन वर्किंग प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों में बनाना सीखेंगे ताकि आप इसकी बेसिक चीज़ों को समझते चलो। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीखेंगे, फिर सेकंड में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, पहले केस क्या, कंडीशन क्या, लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन, यानी जो लाइन है ना वो दोनों प्लेन के क्या है, समांतर है। मतलब केस क्या हुआ, जब लाइन दोनों प्लेन के क्या है, पैरेलल है। अर्थात आओ इसको देखते हैं, ये पकड़ो बाबू, ये हमने पकड़ा, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसमें याद रखना, हम जब भी बोल रहे हैं तो ये समझना, कैप की तरफ ए है और इधर क्या बाबू, बी है। फिर एक बार बोल रहे हैं, कैप जिधर लगा हुआ मार्कर का ए है, इधर बी है। ठीक, तो ये हम ऐसे बना रहे हैं, ये हम ऐसे पकड़े। अब देखो ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो इसके पैरेलल है कि नहीं, इसके पैरेलल है। ऐसे वीपी के भी पैरेलल है, देखो वीपी के भी पैरेलल है। ठीक, तो ये दोनों प्लेन के पैरेलल हो गया, यानी बोथ प्लेन पैरेलल हो गया। ओके, अच्छा, इसमें कई केसेस आएंगे, अभी हम इसको बताएंगे। पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो आप देखो, सामने से देखोगे तो आपको पहली बात तो ये एक्स वाई लाइन हमें खींचना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन खींचते हैं। किस पेंसिल से खींचोगे दोस्त, एच बी से। किससे खींचना, एच बी से। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये लाइन है, लाइन तो एच पी से कुछ डिस्टेंस है कि नहीं, तो वी पी में आपको यहाँ पे बनेगी ऐसे लाइन, जो एक्स वाई से कुछ दूरी पे बनेगी। आइए हम क्या करते हैं, वहाँ से कुछ दूरी पे, जो भी दूरी दिया रहेगा वहाँ से हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। ये पॉइंट हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा ए। ठीक, ये ए हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। इसको हम टीएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीएल। अच्छा, जो डिस्टेंस हमारी होगी ये, इसको हम दर्शा देंगे। क्या करेंगे, दर्शा देंगे। क्या होगा आपका यहाँ से डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस हमारी क्या है, ए डैश है। कितना है यहाँ पे, ए डैश है, या मान लो सपोज जो भी हो, ए डैश है। चलो कुछ ये डैश नहीं, वैसे ही मान लेते। ठीक है, कुछ दूरी होगी। अच्छा, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इससे ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर खींचते हैं। क्या खींचते हैं, प्रोजेक्टर खींचते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर तो वीपी से भी कुछ डिस्टेंस थी, वीपी से कुछ डिस्टेंस थी। देखो घुमा रहे हैं, ध्यान देना, देखो कुछ डिस्टेंस है कि नहीं आपकी, वीपी से जब पैरेलल है तो जब कुछ डिस्टेंस है तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है वो हमको समझ में आना चाहिए। ये एच पी में बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा, मान लो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से क्या हो, ए हो, ये पॉइंट आपका हो गया है, और ये दूरी हमारी यहाँ पे हो जाएगी ऐसे, यानी बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, जब लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन होगा तो ऐसा हमारा बनेगा। तो एक बार फिर हम समझा रहे हैं इसी बात को, इसकी सहायता से। ये देखिए, ये लाइन थी, ये लाइन थी, तो ये एक्स वाई लाइन था, तो यहाँ से जितनी दूरी पे है यहाँ पे हमारा बनेगा। ठीक, अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, जो ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और पूरी लाइन वैसी ही नजर आएगी, इसे वो टीएल बोला जाएगा। टीएल मतलब आपका होगा ट्रू लेंथ, टीएल का मतलब क्या होगा, ट्रू लेंथ। ठीक है, अच्छा, ऐसे इसी को हम अगर ऊपर से देखेंगे यहाँ से, तो ये हमारे यहाँ बन जाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे हो जाएगा। एक्स वाई से जितनी डिस्टेंस होगी वहाँ पे बना लेगा, जो हमें यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही
ये पहला केस इसमें हो, कंडीशन एक का एक पहला केस, ध्यान दीजिएगा पहला केस ये है। दूसरा केस हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा केस क्या बनेगा बाबू? दूसरा केस ये हो सकता है कि ये मतलब जो हमारी लाइन है, जो ये लाइन है वो क्या हो, उसकी वीपी से कोई डिस्टेंस ही ना हो, वीपी से कोई डिस्टेंस ही ना हो, ठीक। यानी एक तरह से वो वीपी में हो, क्या हो, वीपी में हो। जब वीपी में होगी ये ऐसे लाइन, तो बताओ यहाँ से एक्स वाई से जो दूरी होगी वो तो होगी ना, यानी एलिवेशन में आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा जितना दूरी होगी हमारी एचपी से, है। अच्छा, इसी को हम अगर ऊपर से देखेंगे प्लान, तो कहाँ बन जाएगा हमारा, यहाँ पे ए डैश होगा, यहाँ पे बी डैश हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, यहाँ बी डैश हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, जब हमारी वीपी से डिस्टेंस नहीं होगी तो ये जो हमारा प्लान बना हुआ है यहाँ पे ना बन के अब हमारा कहाँ बन जाएगा बाबू, ये ऐसे लाइन खींचने पड़ेगा, यानी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये हमारा केस सेकंड के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आ गया? केस सेकंड के अंतर्गत आ गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसकी एक्स वाई से कोई दूरी ना हो, उसकी एचपी से कोई डिस्टेंस ना हो, वीपी से हो। देखो वीपी से हमारा दोस्त, देखो वीपी से डिस्टेंस है कि नहीं है, वीपी से डिस्टेंस है, वीपी से डिस्टेंस है, ठीक है, वीपी से डिस्टेंस है, लेकिन एक्स वाई से कोई डिस्टेंस नहीं है। जब एक्स वाई से कोई डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका, सामने से अगर देखोगे तो इसका जो एलिवेशन होगा एक्स वाई लाइन पे बनेगा, यानी ए डैश बी डैश, और जो ऊपर से आप देखोगे तो क्या होगा आपका, वीपी से डिस्टेंस होगा, यानी ए बी कुछ दूरी पर बनेगा। अर्थात यही फिगर अगर मैं बनाता तो क्या हो जाता बाबू, ये हमारी दूरी हो जाती कुछ ना कुछ, ये ए होता, ये यहाँ पे बी होता, ये टीएल मिलता, और यहाँ पे क्या हो जाता, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश, यानी अगर आपका एलिवेशन ए डैश बी डैश एक्स वाई लाइन में प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो रेखा है वो एचपी पर है, और वीपी से कितने डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या वीपी से है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये केस भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये तीसरा केस था, क्या था, तीसरा केस था, तीसरा हो रहा है ना। अच्छा, ऐसे चौथा केस में क्या होगा बाबू, चौथा केस में क्या हो सकता है, चौथे केस में क्या हो सकता है, जो ये लाइन है ए बी वो क्या हो सकती है, ऐसे हो सकती है, यानी यहाँ पे रखी हो सकती है, मतलब एक्स वाई जो रेखा है यानी रेफरेंस लाइन पे रखी हो सकती है। तो अगर आप सामने से देखोगे तो ये हमारा कैप ए है, ये बी है। सामने से अगर देखोगे तो ए डैश बी डैश का एलिवेशन कहाँ मिल गया, एक्स वाई पे, ए डैश बी डैश हो गया। अच्छा, ऊपर से देखोगे तो यहाँ से भी कोई दूरी नहीं है, वीपी से भी, तो इसका ये भी आपका एक्स वाई पे बनेगा। अर्थात ये जो देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए बी भी ए से हो जाएगा। बात समझ में रही है? हाँ, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या, लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन एचपी एंड वीपी, जिसमें हमने 4 केसेस बनाए। आप क्या कर सकते हो, इसको रोक के सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है ना। तो हमने इसी फिगर में सारी बातें आपको समझाई है, तो अगर आपको समझ में आया है तो ये बातें आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा, अगला हम क्या करते हैं, कंडीशन अगला देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है बाबू, दूसरा कंडीशन है कि लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ये सेकंड हम लिखने जा रहे हैं, क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, टू एचपी एंड पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल होगा टू वीपी। ये पैरेलल का साइन है, मतलब समांतर का साइन है। ये किसका, लंबवत का। एचपी का मतलब समझ रहे हैं, वीपी का मतलब समझ रहे हैं। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो जब रेखा एचपी के क्या लंबवत है और वीपी के क्या है दोस्त, समांतर। आओ इस चीज़ को भी हम यहाँ समझते हैं।
ठीक, दोनों पे समझते हैं। पहले हम इस पे देख लेते हैं, ठीक, इस पे, उसके बाद क्या करते हैं, उस वाले पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसके परपेंडिकुलर एच पी के, एच पी के परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, ऐसे। और वी पी के क्या देखो पैरेलल है कि नहीं आपका, यहाँ से एक पैरेलल है ना, ठीक, ये बात हमको ध्यान देनी है। तब हम इस केस के बारे में बातें करते हैं, ठीक। ये आपका ऐसे है। अगर दोस्त इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में बात करें तो अब ये हमारा ऐसे होगा, ठीक है, ये या ऐसे ही मान लो कैप हमारा, एक कैप हमारे नीचे ये ऐसे है, ठीक, ऐसे होगा तो बताओ क्या एच पी से कुछ डिस्टेंस है, एच पी से कुछ डिस्टेंस है, लेकिन देखो परपेंडिकुलर है, देखो एच पी कुछ डिस्टेंस है, वी पी के पैरेलल है, थोड़ा घुमाना होगा, हाँ वी पी के बताओ पैरेलल है कि नहीं है, ठीक। आइए, तो ये हमारा केस है। तो अगर हम सामने से देखें तो ये हमारी यहाँ पे लाइन ये मिलेगी, तो यहाँ ए मिल जाएगा, यहाँ पे बी मिल जाएगा। अगर इसको ऐसे बनाओगे तो ऊपर एक मिल जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा, उससे हमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक्स वाई से कुछ दूरी पर होगा, ठीक है। अब वी पी से अगर दूरी है तो यहाँ भी एक पॉइंट मिलेगा, कैसा बनेगा आओ दिखाते हैं। ये हमारी एक्स वाई लाइन है, ओके। तो हमारी जो लाइन है पूरा पूरा ऐसे दिख रही है, वहाँ पे दिख रही है ना। अच्छा, कैप नीचे था इसलिए ए और यहाँ पे बी, लेकिन ये एलिवेशन है इसलिए यहाँ भी डैश और यहाँ भी डैश। अच्छा, ये क्या होगा बाबू आपका टीएल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा टीएल। टीएल मतलब ट्रू लेंथ, मतलब जितनी रेखा की लंबाई वही मिली है ना। इसके बाद क्या करोगे आप, उठाओगे पेंसिल कौन सी 2H, यहाँ से इसको क्या करो ऐसे खींच लो। अब देखो जो लंबवत था यहाँ पे ऐसे लंबवत वो दिखाई दे रहा है, लंबवत मान लो वो पॉइंट आपका यहाँ पे मिला, तो क्या हो जाएगा इसका मान। अच्छा, इसमें अगर देखो तो ऊपर क्या है हमारा, ऊपर क्या बी है, नीचे क्या है ए है, तो बी दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा। देखो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट उसी सीध में है ना, तो बी अगर दिख रहा है तो ए कहाँ दिखेगा यार, इसका मतलब बी दिख रहा है, इसलिए बी ऐसे करके यार ए कर दो। इसी मार्कर को आप ऐसे किए रहते तो ऊपर ए दिखता तो बी नहीं दिखता, और क्या यही तो होगा, है ना। इस तरह से ये पहला केस बनेगा, कंडीशन आपका सेकेंड, ठीक। ऐसे दूसरा केस इसका देखते हैं क्या हो सकता है। देखो अब ये जो आपका एक्स वाई से डिस्टेंस था, ध्यान देना बाबू, इसी में बनाएंगे अभी। एक्स वाई से जो डिस्टेंस था उसको हम समाप्त कर देते हैं, मतलब एच पी पे एक सिरा इसका क्या करें, एच पी पे स्थिर कर दे रहे हैं लाइन का, यानी ए वाला सिरा कहाँ एच पी पर है। अब देखोगे तो इसका जो एलिवेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान देना कैसा बना दिया, ध्यान देना तो आएगा नहीं। ये जो एलिवेशन देख रहे हो अब यहाँ पे ना ऐसे होके वही बाबू क्या हो जाएगा, अब ये एक्स वाई से कोई डिस्टेंस है ही, इसका मतलब हमारा एलिवेशन ये ऐसे बनेगा, ये हमारा बी डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए डैश, ये भी आपको टी एल लिखा जाएगा, ठीक है रे बाबू, ये हमारा क्या हो जाएगा टी एल होगा। अच्छा मेरे दोस्त अगर ध्यान से देखो तो इससे ये दूरी है, इससे दूरी है ना, दूरी है, घुमाना थोड़ा ऐसे, देखो दूरी है कि नहीं है। जब दूरी आपको दिख रही है तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया, यानी यहाँ से डिस्टेंस आपकी मिल गई, इसका मतलब ये फिगर सही है। बात समझ में आ रही है, हाँ। ये केस मतलब क्या हो जाएगा बी के अंतर्गत आएगा, केस बी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर हम केस 3 की बात करें, केस 3 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, केस 3 की बात करें, ये ऐसे है, ऐसे था, अब की बार मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ लाइन, तभी तो कोई एच पी के मतलब एच पी क्या परपेंडिकुलर और वी पी के पैरेलल बोली जाएगी, ऐसे रख दिया। जब ऐसे रखा आपने तो देखो टी एल तो आपको पूरा वही मिलेगा, ये जो टी एल था आपको बी डैश ए डैश ऐसे ही मिलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे होने पे नीचे चला जाता था, यहाँ से दूरी थी, ये अब आ जाएगा कहाँ पे एक्स वाई लाइन पे,
तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हम दिखा रखे हैं यहाँ पे वहाँ ना होके यहीं पे आपको ये पॉइंट भी आ जाएगा, अर्थात बी दिखेगा ए नहीं दिखेगा। ये केस क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, ऐसे ही क्या होगा, कोई और बन रहा है इसमें, बनेगा। देखो क्या बनेगा इसमें, ये बातें तुमको समझ में आ गई हैं। क्या क्या बताया मैंने, ये बता दिया, ठीक। इसको मैं यहाँ रख के बता दिया, यहाँ पे रख के बता दिया, उसके बाद इसको हमने यहाँ पे रख के बता दिया, ठीक। एक चीज़ ये बताया कि यहाँ से अगर मान लो दूरी हो, यानी HP से दूरी हो और वो क्या हो, पूरी रेखा VP में हो, पूरी रेखा का VP में हो, तो क्या होगा, तो ऐसे ही तो बनेगा बाबू। तो यानी इसका मतलब इससे हमारी दूरी वाला बनेगा XY से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर D वाले कंडीशन की बात करोगे तो कहोगे सर इसका मतलब हमारी दूरी है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा B, अगर हो जाएगा A तो ये हमारा TL बनेगा, ठीक। लेकिन मेरे दोस्त अगर तुम इसी चीज़ को ऊपर से देखोगे तो इसका जो प्लान हमारा कहाँ बन जाएगा, XY पे, यानी प्लान ये यहाँ पे प्रोजेक्टर ऐसे खींचोगे, यहाँ पे प्लान बनेगा, यानी B ब्रैकेट में A बन जाएगा। ये चारों केस मैंने आपको यहीं पे ही बताया, ठीक। शायद समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अगले केस को देखते हैं। लेकिन उस केस को देखने से पहले एक चीज़ हम आपसे बातें नहीं कर रहे हैं अभी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें कैसी बनेंगी, ठीक है। उसको हम जब सवाल बताएंगे या लास्ट में एक बार थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में विधिवत बातें कर लेंगे। पहले केस को सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, हम सारी बातें कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कंडीशन क्या हमारी है। अगला कंडीशन है थर्ड वाली, लाइन परपेंडिकुलर टू VP, लाइन परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, पैरेलल। तो जब रेखा क्या VP के परपेंडिकुलर है तथा HP की क्या है, पैरेलल। HP क्या है दोस्त, पैरेलल है। अब देखो ध्यान से, VP के परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे ऐसे है, ठीक, ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और HP के पैरेलल में चाहे आप ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे कैसे भी रहे, ठीक है, ये HP के पैरेलल बोला जाएगा और ये परपेंडिकुलर VP को बोला जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। मान लीजिए रेखा ऐसे है, यानी HP से भी डिस्टेंस है, VP से भी डिस्टेंस है, थोड़ा घुमाना बाबू ऐसे, HP से VP से भी, एक और VP से भी डिस्टेंस है कि नहीं, VP से डिस्टेंस आ रही है और HP से तो आपको सामने से दिख ही रही है। तो अब इसका फ्रंट भी जो बनेगा, यानी एलिवेशन, यानी VP पे जो बनता है वो कैसा बनेगा, यहाँ से हम एक XY लाइन खींचेंगे। एक केस फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ, एक पॉइंट मिलेगा। अच्छा, B दिख रहा, A नहीं दिखेगा, यहाँ पर भी पॉइंट बना दिया, B दिख रहा था, A नहीं दिख रहा था, इसलिए हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन ये एलिवेशन है ना, इसलिए यहाँ भी डैश कर लेंगे, यहाँ भी डैश कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या किया, 2H पेंसिल से हम यहाँ से प्रोजेक्टर ऐसे खींच लेंगे, खींच लिया, ठीक। अब देखो ध्यान से मेरे दोस्त, अगर आप ऊपर से देखोगे, चूंकि यहाँ से भी दूरी है, अब पूरी लाइन आपको यहाँ नजर आएगी ऐसे क्लॉकवाइज में, तो आपका A ऊपर चला जाएगा, B नीचे चला जाएगा, यही तो। देखो इसका मतलब हमारा यहाँ पे A आ जाएगा, ये पूरा रेखा की लंबाई आ जाएगी, यहाँ पे B आ जाएगा, ये हमारा TL बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, TL बोला जाएगा, ठीक। यानी ये फिगर आपको ऐसा बने। केस फर्स्ट है, क्या है, केस फर्स्ट उसका है। इसके बाद अगर केस इसका सेकंड हम बताएं तो देखो अब केस सेकंड में हम क्या करने जा रहे हैं, देखो जो HP से डिस्टेंस थी ना, उसको हम क्या हुआ, समाप्त कर रहे हैं। मतलब अब उसको रेखा को ही हम क्या कर रहे हैं, HP में ही रख दिए, HP में रख दिए ऐसे। अब अगर सामने से देखोगे इसका जो एलिवेशन कहाँ बन रहा है, इसका एलिवेशन कहाँ बन रहा है, XY लाइन पे। कहाँ बनेगा, XY लाइन पे। अब देखो ये हमारा सारा बीड आएगा, तो ये XY लाइन पे इसका एलिवेशन बन गया। क्या दिख रहा है बाबू, B,
ये नहीं दिख रहा, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसी चीज़ को ऊपर से देखेंगे तो देखो ये क्लॉकवाइज घुमाव कैसे आएगा, यानी ये हमारा ए आ जाएगा, नीचे आपकी पूरी लेंथ दिखाई देगी, ट्रू लेंथ आपको पूरी दिखाई देगी। मतलब ये जो गैप था यहाँ से, जो डिस्टेंस वाला था, ये हट जाएगा। अब यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से लाइन जितनी होगी उसकी लंबाई यहाँ से हम यहाँ से ऐसे बता देंगे तो TL आएगा, यहाँ TL लिख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा A, और ये वाले पॉइंट का नाम क्या होगा B। ये केस सेकेंड था, क्या था, केस सेकेंड था इसी में। ऐसे इसे केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर दोस्त हम देखें क्या क्या हमने बताया आपको, हमने आपको ये बताया जब HP से दूरी थी, VP से दूरी थी, जो पहला था, ठीक है। दूसरा क्या था, ये वाला केस था जो कि HP से दूरी थी लेकिन VP से डिस्टेंस नहीं थी। तीसरा केस क्या था कि मतलब जो HP से डिस्टेंस है वो 0 हो गई थी और वो हमने ऐसे कर दिया था, ठीक, ये बात हो गई। अच्छा अब बचेगा क्या, अब बचेगा, अब ये बचेगा कि हम ऐसे करें, यही तो मतलब हमारा HP से डिस्टेंस है लेकिन VP से नहीं है, ये हमारा बचा हुआ। ऐसे ही बाबू सवाल भी आपको देगा। अब देखो अगर आप HP से डिस्टेंस देखो, VP से डिस्टेंस नहीं ले रहे हो, HP डिस्टेंस ले रहे हो, इसका मतलब XY से ऊपर हमारा बनेगा पॉइंट। तो पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो BA आपको यहाँ बन जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ से आप यहाँ से प्रोजेक्टर खींच दोगे, प्रोजेक्शन। अब यहाँ से देखो ऊपर से अगर देखोगे ये लाइन पूरा यहाँ से ऐसे बनती हुई आएगी, नजर आएगी, यानी हमारा A और रेखा की लंबाई ये TL मिल जाएगा। ये सारा केस किसका था आपका, लाइन जब परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP है, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे बातें आपसे किया। तो इस तरह से हमारी लाइन आपकी प्राप्त होगी, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे कि जब रेखा कंडीशन कौन होगी, कंडीशन 4 होगी, नहीं कंडीशन थर्ड होगी, कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड अगर बात करें हम यहाँ से तो वहाँ पे क्या दिया, लाइन इंक्लाइन, देखो ये इसको बोला था इंक्लाइन, इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP, पैरेलल टू VP। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन पे सवाल भी आता है। इसी कंडीशन के आधार पर हम क्या करें, इस कंडीशन और एक कंडीशन और उसके कंडीशन के आधार पे हम एक मतलब क्या बोलते हैं, जिस पे ज़्यादा करके सवाल आता है उस कंडीशन को हम समझते हैं। पहले हम इस कंडीशन को सीखते हैं ये है क्या। देखो दोस्त इसका मतलब इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन मतलब झुकी हुई, इसका मतलब पैरेलल मतलब समांतर। मतलब जब रेखा HP से झुकी हुई है तथा VP के क्या है, पैरेलल, VP के क्या दोस्त, पैरेलल। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो बाबू अगर मान लो यही रेखा है, ध्यान दो ये रेखा है, ठीक, ये रेखा है, बहुत दिखाई दे रहा है, आप देखो ये रेखा है। जब रेखा ऐसे है तो आप कहते हो कि सर HP के भी पैरेलल है, VP के भी पैरेलल है, ठीक है। क्या बोलोगे, HP के भी पैरेलल है, VP के भी पैरेलल। लेकिन मेरे दोस्त देखो यहाँ से इसी रेखा को मैंने ऐसे कर दिया, तब VP के तो पैरेलल है ही, लेकिन HP से इंक्लाइंड हो गई, HP से क्या हो गई है, इंक्लाइंड हो गई। देख ही रहे हो यार, इंक्लाइंड हो गई ना, इंक्लाइंड मतलब झुक गई, मतलब कोई एंगल बना गई। तो अगर सामने से देखोगे तो ये आपको पूरा पूरा यहाँ बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या करना हमें, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये क्या करना है, XY लाइन खींचना है, XY लाइन खींचा, ठीक। देखो एक बात और ध्यान दो, यहीं पे जब भी एंगल नापना तुम इस वाली ये जो लिंब है, ये वाली भुजा है, दो भुजा ना, एक ये है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसको घुमाना है ऐसे ऐसे, इससे एंगल नापा जाता है। इसकी सहायता से इसको बेस मान के नापो, इसको माने गए काम से आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे दोस्त, अगर देखो ये HP से है, यहाँ देखो ये HP से कुछ दूरी होगी, हाँ जो भी दूरी हो इसका, इस सिरे की, इसको आप नाप लीजिए। इसको हमने क्या किया, यहाँ से
2H पेंसिल से यूज किया, ऐसे ऐसे लाइन खींच लिया, ये जितना दूरी पे था उसको हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच लिया, या लोकस बोलेंगे, क्या बोल दिया था, लोकस बोल दिया जाता है, खींच लिया जाता है। अब मान लीजिए वो जो एंगल है कुछ होगा, क्या कुछ होगा, चूंकि हम फर्स्ट पार्ट में बना रहे हैं, इसे एलिवेशन में बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वीपी में जो बनता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो कैसे नापेंगे, अगर मान लीजिए थीटा क्या हो 30 डिग्री, तो हम देखो इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे एमडी देखते हैं एक निशान बना रहता है, उसको हम ला के यहाँ पे 30 पे ऐसे लाएंगे और एमडी को ऐसे 30 पे ला के कस लेते हैं, कस लिया। कसने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लाइन खींच लिया। अब ये जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देंगे थीटा। रेखा का नाम क्या है, ए बी, ए है, कंपास मान लो उसकी लंबाई ए बी कुछ दिया होगा, अरे भाई इसकी कुछ लंबाई तो दिया होगा ना, जैसे अभी हम सवाल बताएंगे उसमें 40 mm होगा, तो हम कंपास उठा के क्या करेंगे 40 mm काट लेंगे कंपास में, और उसको ऐसे लगा के यहाँ से ऐसे चाप लगा के ये बी हो जाएगा, हो गया बी। अच्छा, जब ये बी हो गया, अब हम क्या करते हैं 2H पेंसिल उठाएंगे, कौन सी पेंसिल, 2H पेंसिल। अब 2H पेंसिल से क्या करना है, देखो पहले तो इसको लाएंगे हम एक्स वाई के पैरेलल ऐसे कस लेंगे, और उसके बाद 2H पेंसिल से हम इसको नीचे लाएंगे। देखो ये प्रोजेक्टर होता है, 2H पेंसिल का यूज किया जाता है, किसका बाबू, 2H पेंसिल या है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या, ये एलिवेशन बन गया। एलिवेशन को चूंकि डैश से दर्शाते हैं इसलिए यहाँ भी ए डैश और यहाँ पे बी डैश हो जाएगा, और यहाँ पे ए डैश बी डैश आपका प्रोजेक्शन हो गया उसका, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे है, तो अगर ऊपर से देखोगे तो बाबू हो घुमाना दोस्त, तो यहाँ पे पैरेलल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक समांतर लाइन मिलेगी, एचपी में क्या होगी, एक पैरेलल लाइन मिलेगी ना ऊपर से, तो इसका मतलब हमारी जितनी दूरी हो, जैसे वीपी से जितना दूर होगा ये 10 mm 15 mm, तो हम क्या करेंगे इस पे काट लेंगे, ठीक है ना, ये होगा पॉइंट ए। अब इससे क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच लेंगे, क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, ये हमारा पॉइंट क्या मिलेगा, बी, क्या मिलेगा, बी, ठीक। ये फर्स्ट एंगल में, किसमें है बाबू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला जाएगा, ठीक। इसी सवाल में मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना होता तो कैसे बनाते, उसको भी थोड़ा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। पकड़िएगा, थर्ड एंगल बनाइएगा, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ध्यान दीजिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक। सवाल क्या है बाबू, सवाल ये है, क्या सवाल ये है कि जो रेखा है वो एचपी से इंक्लाइंड है तथा वीपी के पैरेलल है, ध्यान देना। तो रेखा अब एचपी से, ये एचपी है, ठीक है, ध्यान दो यार, नहीं ना बाबू ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या, ये ऐसे है, तो ये ऐसे रहती तो पैरेलल होती, दिखाई दे रहा, ये ऐसे रहता, देखो ध्यान से, ये दिखाई ऐसे रहता, ये पैरेलल दिखता दोनों के, वीपी के भी पैरेलल होता है, एचपी के भी, ठीक है। लेकिन कहा है एचपी से इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब एचपी से इंक्लाइंड क्या होगा, ऐसे करोगे तब इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसे करोगे तो इंक्लाइंड हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, चूंकि एचपी से भी डिस्टेंस है, वीपी से भी डिस्टेंस है, लेकिन वीपी से पैरेलल है, उससे इंक्लाइंड है, कहोगे पैरेलल सर कैसे होगा, थोड़ा बहुत घुमाना इधर, देखो ये रेखा हमारी ऐसी है, यहाँ से दूरी ये बराबर होगी तभी पैरेलल है, ठीक। तो अगर यही मुझे थर्ड में बनाना होता, थर्ड मतलब यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं आपको, ताकि ये भी बातें आप समझते चलो, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। तो हम यहाँ से देखो ये एक लाइन खींचते जिसका नाम क्या होता, एक्स वाई, जो एचबी पेंसिल से बनाओगे, किससे बनाओगे, एचबी पेंसिल से, ठीक है। अच्छा, अब बाबू ऐसे करना मेरे दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये जो रेखा है ये पहले ऐसे थी तो पैरेलल थी, ऐसे कर दिया, तो बताओ एचपी से कुछ तो इस सिरे की दूरी होगी, यही देता है क्वेश्चन में कि एक सिरे की दूरी इतनी है, बात समझ में आ रही है, इस सिरे की दूरी इतनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करें, 2H पेंसिल से, यहाँ से 2H पेंसिल से हम क्या करें, यहाँ से ऐसे लाइन खींचें, जितनी दूरी दिया हुआ है एक सिरे की, वहाँ से हम क्या करते हैं, काट लेते हैं,
काट लिए। जब काट लिए तो यहाँ से हम क्या करें, एक लाइन ऐसे मतलब लोकस या लाइन जिसको जो भी समझो हम खींच लिए। उसके बाद क्या करेंगे, HB पेंसिल से यहाँ से, हाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान देना बात को। हमने क्या कहा, इस वाली ये वाली जो भुजा इसी का हमें ऐसे वैसे घुमाना है। तो आप देखो वो नीचे बन रहा था ना अभी, इसका मतलब जितना एंगल होगा, मान लो वो एंगल कितना होगा, 40 होगा या 30 होगा या 45 होगा, ऐसे लाके कस लेंगे। कसने के बाद बाबू यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे ऐसे, कंपास उठाएंगे, उसमें इस वाले पॉइंट को हम A नाम देंगे, दूरी हम यहाँ से कट कर लेंगे, कट कर लिया, इस पॉइंट का नाम हम B दे दिया। ये TL होगा, क्या होगा, TL होगा, क्योंकि यही तो ट्रू लेंथ होगी, ट्रू लेंथ तो यही होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ सुनिए, अब हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे अपनी को XY के पैरेलल ऐसे लाके कस लिया। कसने के बाद बाबू यहाँ से प्रोजेक्टर ले जाएंगे ऊपर। अच्छा, यहाँ से प्रोजेक्टर ले जाओगे, हमारा पहुँच नहीं रहा, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही देते, ये यहाँ से ले गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो ये ऐसे जब था तो आप यहाँ से बनाओ, यहाँ तो कुछ दूरी थी ना VP से, तो आप बताओ VP से जो दूरी है उस चीज़ को हम यहाँ पे काट सकते हैं। और वो कैसे मिलेगी, VP में पैरेलल तो मिलेगी या नहीं, यहाँ पैरेलल हो गई, तो A' हो गया और B' हो गया, A' हो गया और B' हो गया। इस दूरी को भी हम यहाँ क्या करेंगे, दर्शा देंगे। ये दूरी को तो हम दर्शा ही रहेंगे, कितना मतलब mm है, ठीक है। अब क्या होगा, ये रिड्यूज लेंथ है, होगी नहीं यार, बताओ, ये चीज़ ऐसे पूरी लंबाई आ रही है, लेकिन ये अगर ऐसे कर दोगे, ऐसे कुछ ले जाओगे तो ये पूरा रिड्यूज हो जाएगी ना। ऐसे ही यहाँ पे जब ये ऐसे था तो ये रिड्यूज लेंथ है, ये भी, ये क्या है, रिड्यूज लेंथ है, RL लिख रहे हैं रिड्यूज लेंथ, ये क्या ट्रू लेंथ है, ऐसे यहाँ पे ये रिड्यूज लेंथ है। ये किस में बन रहा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, क्या बाबू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो जो परीक्षा होती है ना, उसमें ये बात पूछता है, कहता है सीधे कि फर्स्ट में बनाना है कि सेकंड में बनाना है। तो अगर फर्स्ट में बनाओगे तो ये फिगर आपका ऐसे मिलेगा, यानी VP ऊपर होगा, HP नीचे, यानी एलिवेशन ऊपर होगा, प्लान नीचे आएगा, यानी फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे आएगा। अगर थर्ड में बना रहे हो तो आप देख रहे हो A' B' लिखा मैंने ना, ये गलत लिखा है, A' B' गलत लिखा है, बात समझ में आ रही है, गलत लिखा है, कहो क्या गलत लिखा है, अरे यार थर्ड में HP ऊपर होता है, VP नीचे होता है, बोले तो प्लान ऊपर होता है, यानी टॉप व्यू नीचे ऊपर होता है और फ्रंट व्यू नीचे होता है, यानी एलिवेशन नीचे होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा और यहाँ पे A' आएगा और यहाँ पे B' आएगा, यहाँ पे एलिवेशन होगा, वहाँ प्लान होगा। समझ में आया, कुछ माइंड में कुछ घुसा। चलो अब इसमें भी केसेस बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हो आप, देखो जब रेखा इंक्लाइंड थी तो यहाँ पे रिड्यूस लेंथ थी, जो पैरेलल है XY, जो पैरेलल है XY के। ऐसे ही यहाँ पे देखो, जब हमने दिखाया तब भी ये पैरेलल है XY के, तब भी ये पैरेलल है XY के, है कि नहीं है, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझानी है, क्या, देखो जो एलिवेशन में एंगल बनता है वो थीटा होता है, तो क्या ये एंगल थीटा होगा, कहोगे हाँ सर, क्यों, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो याद रखना, जो थीटा होता है जब भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो आपको वो एलिवेशन में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी केसेस आएंगे, आओ समझते हैं उसके केसेस को, कैसे कैसे केसेस बनेंगे, ठीक है। आइए, तो इन्हीं पे हम बात करते हैं, ठीक है। पहला केस ये था, यहीं पे मिटा के बनाएंगे सारी बातें। तो हम ये पहला केस दोनों का हमने बताया, थर्ड का भी और फर्स्ट में का। सेकेंड का हमने, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, देखो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में अब देखो केसेस कैसे बदल रहे हैं, ध्यान देना। फर्स्ट वो बना, ये फर्स्ट है। अच्छा, पहले मैंने क्या किया था, ये ऐसे किया था, अब की मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, अब की मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो A सिरा है उसको HP में रख दे रहा, इसे क्वेश्चन वो करेगा, HP में कर दिया, ठीक।
अब अगर सामने से मैं देखूंगा तो ए वाला जो सिरा है वो इसका यानी जो लाइन बनेगी अब एलिवेशन पे रहेगा, ओ एक्स वाई लाइन पे, और ये हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर से अगर देखोगे तो फिर पैरेलल लाइन मिलेगी। मतलब देखो मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये डिस्टेंस देख रहे हो, अब ये डिस्टेंस ना रही, इसको हम मिटा दिए, ये वही लाइन हम यहाँ से ऐसे बना दिए, ध्यान देना, ये ऐसे बना दिए। ये क्या होगा बाबू, ए डैश, और यहाँ से प्रोजेक्शन भी दिखा दे रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा बी डैश, ये टी एल ए भी मिलेगा, और एंगल भी ये क्या होगा बाबू आपका थीटा ही मिलेगा। बात समझ में आई, ये फर्स्ट में आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं थर्ड में चलता और दिखाई, थर्ड ए है, थर्ड ए का प्रोजेक्शन ए है, तो अब देखो पहले गैप था, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा दिए, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है बाबू। तो अगर सामने से देखोगे यहाँ से इधर से, तो ये हमारा जो ए पॉइंट था वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, हाँ आएगा ना, और ये तो समांतर वाली दूरी रहेगी, तो मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, लेकिन ये जो ए पॉइंट एक गैप मतलब जो दूरी मिल रही है एक सिरे की, वो दूरी क्या हो जाएगा, क्या हुआ, बैटरी डाउन हो रही है, अरे उससे कोई फर्क नहीं, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं बना के, यानी इसको जब बनाएंगे दोस्त, ये ऐसे बनेगा, ये हमारा पॉइंट ए डैश हो जाएगा, यहाँ पे बी डैश हो जाएगा, ये एंगल क्या बनेगा बाबू, थीटा हो जाएगा। ये केस समझ में आई। इस पे भी सवाल है, इस पे भी हम सवाल आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद इसी में केस और आएगा, ये से किताब में ऐसे नहीं बताया गया है, ऐसे ही केस और बनेगा। थर्ड केस क्या बनेगा, क्या बन सकता है, और समझाते हैं, इसको आपको मिटाना पड़ेगा। चलो इसको मिटा देते हैं, एक्स वाई को रहने देते हैं, क्योंकि इसी की सहायता से बनाना है मुझे, इसका भी मिटा देते हैं, थर्ड में बनाएंगे, दोनों समझा रहे हैं इसी। चलिए देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं कहूँ इधर लाना, ये पहले वाले में क्या क्या बताया, ध्यान दे रहे हो, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया ना, ये वाला बता दिया। अब देखो क्या बताने जा रहा हूँ, अब इसी को मैं, ये जो दूरी है एकदम यहाँ करेंगे, या क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ करते हैं, ये हुआ। अब अगर हम सामने से देखें तो ये ए वाला पॉइंट हमारा कहाँ होगा, वीपी हो जाएगा, वीपी हो जाएगा, यानी पूरी रेखा ही वीपी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सर ये हुआ कि ये हमारा ऐसे बनेगा, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे रेखा होगी तो बी डैश बन गया सर, बनेगा बाबू। अब हमने क्या किया, यहाँ से प्रोजेक्ट 2H बेसिस से प्रोजेक्टर खींचा। अब देखो बाबू ध्यान से समझना हर चीज़। अब अगर इसी चीज़ को ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो ये वाला जो बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई पे, और ए वाला भी वहीं पे आएगा। इसका मतलब प्लान यहाँ पर जाएगा, बी पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो फ्रंट भी हो जाएगा और टॉप भी हो जाएगा, यानी एलिवेशन यहाँ हो जाएगा। ये एंगल दिखा दो, झुका हुआ जो ये यानी थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी चीज़ को जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाओगे, देखो मेरे दोस्त, अब हमने देखो ऐसे बनाया, ऐसे है ऐसे, तो ये वीपी में है पूरा। तो देखो ये हमारी रेखा मिलेगी, यानी ए डैश यहाँ है, बी यहाँ पे है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब सीधा सा है कि ये ए डैश है, यहाँ पे बी डैश है। और देखो इसी चीज़ को अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे ए मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी मिलने वाला है। अर्थात यहाँ से प्रोजेक्टर खींचोगे तो ये हमारा बी मिल जाएगा, यहीं पे ए मिल जाएगा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो हम इसमें भी बना रहे हैं, थर्ड में भी और फर्स्ट में भी बना रहे हैं इस सवाल को, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक कंडीशन और इसकी बचेगी। अगली कंडीशन क्या होगी बाबू, चौथी वाली क्या हो सकती है। देखो हर चीज़ बाबू अपने सोचना पड़ता है, और सवाल भी ऐसे ही घुमा के देता है। जितना मैं बता रहा हूँ सब सवालों में है, ये जब पढ़ाएंगे तो आपको सारा सवाल समझ में आएगा। आओ अगला क्या हो सकता है, देखो अगले में क्या हो सकता है, ये ऐसे इंक्लाइन हो सकती है लेकिन वीपी में हो सकती है। अरे भैया देखो ना, यानी एचपी से कुछ डिस्टेंस होगी,
तो पहले जो HP से डिस्टेंस होगी उस बात को दर्शा लेंगे। ये हो गया, इस पॉइंट को हमने A' दे दिया ना, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ से एक लोकस खींच लिया या एक लाइन खींच लिया, और क्या। उसके बाद इसकी सहायता से हमें जितना एंगल था, चलो इसके एमडी से बनाते हैं। ये देखो ऐसे है, हमने ये खींच लिया, ठीक। ये दूरी नाप लिए थे ना। अब इसको हमने जितना एंगल था उसको ऐसे घुमा के, मान लो 40 था, 40 पे लग कस देंगे इसको, यहाँ से ऐसे कर लिया, तो A' हो गया। यहाँ पे कंपास में काट के B' हो गया, मान लो 40 था, 40 काट लिया। अब क्या करेंगे, इसको फिर XY लाइन के पैरेलल से कस के यहाँ से प्रोजेक्टर खींचेंगे। लेकिन है क्या, रेखा UPM में है, तो XY को एक वहाँ मिलेगा ना, यानी ये जो लाएंगे आप यहाँ पे ही मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ये आपका क्या है, टॉप व्यू है, ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू टीएल है, ठीक। इसी चीज़ को अगर यहाँ दिखाना हो, यहाँ पे दिखाना हो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, देखो बाबू ये ऐसे कुछ होगा, दिख रहा है, तो बताओ HP से दूरी है कि नहीं है, HP से दूरी है, HP से दूरी है, तो HP से दूरी पहले आप बना लो, यहाँ से ये बना लिया, ठीक। जो काट लो, ये हो गया। यहाँ से क्या करो, लोकस खींच लो, जितना एंगल है वो आप यहाँ पे लाके कस दो और यहाँ से लाइन खींच लो, तो A हो जाएगा या B हो जाएगा, 10 होगा। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे आपकी ये मिलेगी, यानी ये A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, ये प्लान हो जाएगा, ये एंगल का आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। एक केस समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद एक केस और बचता है, उसको सीखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा अगला, क्या है, लाइन इंक्लाइन टू VP, लाइन इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP। हिंदी क्या होगा, जब रेखा VP से झुकी हुई हो, मतलब कोई एंगल बना रही हो, तथा HP के क्या हो, पैरेलल, तथा HP के क्या हो, पैरेलल। कैसे होगा बाबू, आओ समझते हैं। देखो फर्स्ट में पहले बनाते हैं, क्या फर्स्ट में बनाते हैं पहले। अगर बाबू बात करें यहाँ पे, तो देखो ये क्या थी, ध्यान देना, ये क्या थी, दोनों के पैरेलल था, दोनों के पैरेलल था ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, VP से इंक्लाइंड है, ध्यान दो, VP की इंक्लाइंड था, तो इसका मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा, तब तो इंक्लाइंड बनेगी ना VP के। अरे भाई ये पैरेलल है, अगर इसको ऐसे घुमाते तो इंक्लाइंड हो जाएगी VP के, यही तो। HP के पैरेलल तो है ही पहले से, बाबू समझ में आ रहे हैं। चल अब हम इसी को बनाते हैं, पहले फर्स्ट में बनाएंगे फिर थर्ड में बनाएंगे। ये हमने MD पकड़ा, पहला केस हम बनाने जा रहे हैं। ये हमने XY लाइन खींचा, हाँ। अब देखो, अब देखो, लो चलो, तो ये हमारा हमने बताया, ये दोनों पैरेलल था, VP के इंक्लाइन चाहिए, ये हो गया, HP के पैरेलल है। तो तब HP से दूरी है कि नहीं इसकी रेखा, अच्छा VP से दूरी है, क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हम VP से दूरी देख ले कितना होगा, जो हमारा HP मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट में बना रहे हैं तो VP ऊपर होगा, HP नीचे होगा। तो हम यहाँ से जितनी डिस्टेंस है ऐसे 2S खींचेंगे, वहाँ से हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। यहाँ से हम दूरी भी दर्शा सकते हैं ऐसे। इस पॉइंट को नाम देंगे, चूंकि ये HP मिल रहा है A, ठीक। जो ये हमने खींचा, यहाँ से क्या करो, एक हम लोकस खींच देते हैं, क्या खींचते हैं, लोकस खींच दिए। चलो अब क्या करते हैं, जो रेखा है VP से कुछ इंक्लाइंड है, तो कितना एंगल बना रहे उस चीज़ को हमें याद होना चाहिए। तो जो एंगल होता है HP में जो बनता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बताया था, फाई से। तो फाई कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जमन हो गए। हम यहाँ से इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ये लड़के बहुत गलती करते हैं, इसकी सहायता से हम यहाँ से मान लो सपोर्टर 30 था, तो हमने 30 या 40 से बना था, 40 को ऐसे कस लिया, इसको कस लिया जाता है, ये नहीं को छोड़ा जाता है, हिल जाए को इधर उधर चलो,
तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लाए, ये लाइन खींचे। अब इसके बाद क्या करें, कंपास उठाते हैं। अगर 40 mm की रेखा है या 50 की है या कितने की हो, उसको नापो, काटो, उसको ऐसे लगा काट लो। मान लो यहाँ पे काटा, इस पॉइंट को हमने नाम बी दे दिया। दे दिया बाबू। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2H पेंसिल उठाओ। कौन सी? 2H पेंसिल। अब इसको ऐसे लाया करो, XY के पैरेलल ऐसे तुरंत लाके इसको कस दिया करो यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ से हम प्रोजेक्टर ऐसे ले लेते हैं, इसको भी हम यहाँ से ऐसे ले जाते हैं। क्यों ऐसे ले जाते हैं? अब हम ये देखने के लिए जाएंगे कि HP से कितनी दूरी है। लो बाबू यहाँ दिखाएं, देखो ये ऐसे ही इंक्लाइन थी। अब HP से जितनी दूरी होगी वो VP में दिखेगी। अरे भाई देखो ना, HP से पैरेलल है ना, HP से पैरेलल तो बोलेगा पैरेलल कहाँ दिखेगी? VP में। और इसके पहले क्या देगा? अगर वो HP से इंक्लाइन थी और VP से पैरेलल होती थी तो वो पैरेलल लाइन ये कहाँ दिखती थी? HP में। ऐसा था। अब देखो ध्यान से, तो जितनी दूरी होगी वो यहाँ पे हमने यहाँ से काट लेंगे, उसके बाद यहाँ से भी दर्शा देंगे। इस वाले पॉइंट का नाम देंगे A'। यहाँ से पैरेलल लाइन हम खींच लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा B'। तो ये हमारा TL मिलेगा। ये क्या होगा? रिड्यूस लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? TL होगा। पढ़ाते वक्त वाली बात नहीं बोला है, धीरे धीरे। अच्छा, इसका देखो एंगल जो इसमें होगा ये 5 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 5। ये हमारा बना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या बना? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला पहले चतुर्थांश में। चूंकि थर्ड में भी बना सकते हैं, इसमें थर्ड में देखते हैं इसी का क्या बनेगा। थर्ड करना बाबू, देखो ये क्या है बाबू? ये क्या है? दोनों के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। अच्छा, अगर हम इसी को ऐसे बना दें, नहीं ये दोनों पैरेलल है, अगर हम इसी को ऐसे बना दें तो बताओ इंक्लाइन नहीं हो जाएगी? अरे भाई VP से इंक्लाइंड हो गई। और HP के पैरेलल पहले भी थी, आज भी है। HP के पैरेलल पहले भी थी, जब दोनों के पैरेलल थी, आज भी है। ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम क्या करें, इसी चीज को सामने से देखें तो यहाँ पैरेलल लाइन मिलेगी, लेकिन यहाँ से देखोगे यहाँ इंक्लाइन लाइन मिलेगी। यही तो हो रहा है सब कुछ। तो अब देखो ध्यान से, तो जब हमें यहाँ पे देखेंगे तो ये इंक्लाइन इसमें मिले, क्लॉकवाइज से ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये फिगर जब हम बनाएंगे XY के ऊपर हम क्या करेंगे, इंक्लाइन को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखो ऐसे इसको करेंगे, दिखा XY लाइन बाबू। हाँ, अच्छा एक बात बताना बाबू, इधर लाना, एक बात बताना कि ये आपका जो इंक्लाइंड है VP से, HP से कुछ दूरी है कि नहीं है? HP से कुछ दूरी है ना। तो जब HP से कुछ दूरी है तो इसका मतलब HP से भी दूरी है, VP से भी दूरी है। दोनों तरफ हम क्या करें, यहाँ से लाइन खींच से हमारे लिए आसानी बढ़ जाएगी। जितनी दूरी हो उसको यहाँ से तुरंत हमें यहाँ से काट लेना। काटा, काटने के बाद यहाँ से लाइन खींच लेते हैं पहले। अच्छा ये बताना, ये क्या है? थर्ड में बना रहे हैं तो HP होगा। HP बटे VP बात हो रही है ना। यहाँ क्या था? VP बटे HP था फर्स्ट में। सर वो लाइन ठीक से दिख नहीं रहा है, ये वाली। हाँ, वो दिखना भी नहीं, ये 2S है ना। चले, अच्छा अब क्या है? अब क्या है देखना होगा, इधर का ये देखो ऐसे था और ये पैरेलल ऐसे किया मैंने, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ना ऊपर। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से जितना एंगल है ऐसे करके बना देना है। ये हो गई, ठीक। तो इसका नाम हमने क्या लिखा? A, और कंपास में काटेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? B। ये TL मिलेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे ऐसे कसेंगे, ठीक। अब यहाँ से, और हम तो एक खींचे ही हैं, यहाँ से भी 2H पेंसिल यूज करेंगे। कौन सी पेंसिल बाबू? 2H पेंसिल। देखो यूज किया है ना। अच्छा यहाँ लो, इसको अगर ध्यान से देखो, ऐसे इंक्लाइन हुआ था,
तो बताना मुझे थोड़ा इधर घुमाना ऐसे बाबू। तो ऐसे अगर इंक्लाइंड बताओ, ये तो इसके यहाँ से जो दूरी हो तो बराबर होगी ना, दूरियाँ तो बराबर होगी एक्स वाई से, होगी ना। तो बताना मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे पैरेलल लाइन मिल जाएगी नहीं मिलेगी। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप लोग, ए डैश बी डैश यहाँ मिलेगा, ये रिड्यूज लेंथ, क्या है रिड्यूज लेंथ, है ना। एक चीज देख रहे होंगे आप, आइए एक बार कॉमन बात बताएं, नोट करके लिख लेना, समझा रहे हैं इस चीज को, पहले दिखाते हैं यहाँ पे क्या नोट करने लायक चीज है आप लोगों को। जब देखो आपका इंक्लाइंड वीपी हो रहा है, ठीक, तो इंक्लाइंड वाली चीज जो है वो हमें एचपी मिल रही है देखो, लेकिन जो पैरेलल हो रहा है, पैरेलल वाली चीज जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, वीपी में दिख रहा है। देखो ध्यान, यहाँ भी वो बात आई थी, यहाँ भी देखो ए डैश बी डैश आ रहा है, वीपी में आ रहा है, और वहाँ पे वैसे आ रहा है। इसके एंगल को क्या कहते हैं बाबू, फाई कहते हैं। यानी जो एंगल हमारा एचपी में बनता है यहाँ पे इंक्लाइंड जिससे होता है वो 5 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 5 बोला जाता है। बात समझ में आई। तो नोट क्या रखने वाली है, अगर एचपी से इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है तो पैरेलल लाइन जो होगी वीपी में मिलेगी। देखो एचपी से अगर इंक्लाइंड है, ठीक, तो पैरेलल लाइन कहाँ मिलेगी, एचपी में मिलेगी। मैं गलत बोला, एचपी में मिलेगी, इसके पहले वाला कंडीशन। वीपी से अगर इंक्लाइंड है तो पैरेलल लाइन कहाँ मिल रही है, वीपी में, और इंक्लाइंड लाइन कहाँ मिल रही है, एचपी में मिल रही है। बात समझ में रही। इसमें भी केसेस होंगे, उस केसेस को देखने के बाद बंद कर देंगे, है ना। चलिए देखो, उसके बाद सवाल सिखाएंगे। हाँ 5% है, कोई बात नहीं, ये पहले देख लेते हैं, वो हो जाएगा। इसका केसेस देख लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट का, हाँ इसमें केसेस देखो थोड़ा, फर्स्ट में पहले देखते हैं बाबू। अगर हम बात करें, हमने क्या बात किया, हमने ये बात किया वीपी के तो कोई इंक्लाइन था, एचपी से डिस्टेंस है, एचपी से डिस्टेंस हम समाप्त कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं एचपी में ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें फ्रंट व्यू तो क्या आ जाएगा, जो ए है हमारा एक्स वाई पे आ जाएगा, बी भी क्या आ जाएगा, एक्स वाई पे आ जाएगा। मतलब ये हुआ सर, अगर वो जो आपने बताया था कि अगर एच वीपी से इंक्लाइन है, पैरेलल लाइन वीपी मिलती थी, वो पैरेलल लाइन ये कहाँ मिलेगी अब, एक्स वाई पे, एक्स वाई के जो पैरेलल मिलती थी, पैरेलल मतलब एक्स वाई की पैरेलल, ठीक है। तो हमें यानी ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये दूरी हमारी समाप्त हो गई है। अब ये कहाँ आ गई आपकी, यहाँ पे आ गई ए डैश बी डैश। दूसरी चीज़ क्या बनेगी, देखो अगर यहाँ से देखो ध्यान से, यह घुमाना थोड़ा सा वो बारिश, यहाँ देखो घुमाया जब, तो ये अगर यहाँ पे ऐसे है इंक्लाइन और यहाँ से दूरी है, यानी वीपी से डिस्टेंस अगर मिल रही है तो हमें वीपी से डिस्टेंस तो यही रहेगी ना, जो ऐसे ही है। अच्छा एंगल जो है, एंगल जो हमें आज फाई बना लेंगे, इसका मतलब चित्र स्पष्ट हो। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड में क्या है, हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस है वीपी से समाप्त कर देना, यही ना, डिस्टेंस हमारी वीपी से समाप्त कर देना, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो ए बी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, रिड्यूस लेंथ वो हमारा कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे, यानी बी डैश हमारा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या होगा आपका, अगले में क्या होगा, अगर मैं इस सबको ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, अब बताओ सामने देखेंगे ए डैश बी डैश आपका यहीं पे मिलेगा, ठीक, लेकिन यहाँ से हमारा इंक्लाइन हो जाएगा, होगा, थर्ड में दिखाना पड़ेगा। यानी ये जो हमारा ये जो हमारी दूरी है इसको हम समाप्त कर लेंगे, अर्थात हमारा ये चित्र ऐसे कुछ बनने वाला है, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये हमारा पाई हो जाएगा। ये तो थर्ड में बताया। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या होगा, समाप्त कर दिया ना, ये अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, अगर सामने से देखेंगे ऐसे है ना, ऐसे सामने देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
ये भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर से देखोगे तो ऐसे नीचे चला जाएगा, यानी अब हमारा ये भी समाप्त हो गया। यानी अब हमारा ये यहाँ से ऐसे बनने वाला है, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रोजेक्टर खींचोगे तो ऐसे ये तो भाई ये बातें कुछ समझ में आ रही है ना। अगली बातें क्या हो सकती हैं सर? अगली बात ये हो सकती है कि ये जो आपका ये ऐसे है, ऐसे अगर कर दिया जाए, यानी HP से डिस्टेंस हो उसका एक से जब VP में हो, तब क्या होगा? तब एक पूरे फिगर को बनाए मिटा के, तब समझ में आएगा। आप फर्स्ट एंगल में कैसे बनाएंगे? देखो ये XY लाइन बन जाएगी, XY लाइन। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ से जिस डिस्टेंस जो होगी उसको हमने यहाँ पे डिस्टेंस नाप लिया, जो भी दिया रहेगा। इसको हमने क्या किया, ये VP/HP है ना, A' हो जाएगा। A' हुआ, ध्यान दो, ध्यान दो कैसे बना रहे हैं। हाँ, ऐसे अगर बनाओगे तो क्या बनेगा? क्योंकि HP में बनेगा ना, ये ऊपर नहीं लिख दो दर्शन तो नीचे आएगा। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा A। ओके, जहाँ A आएगा वहाँ से हम क्या करें, एक पैरेलल लाइन खींच लें। किसके? XY के। अब देखो जितना एंगल है उसको जुड़ा दें, ये हमारा काट ले B होगा। फिर ये एंगल कितना था? 5। अब देखो यहाँ से हम लाएंगे, इसको ऐसे कस लेते हैं, यहाँ से प्रोजेक्टर ले जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा? A' और B' मिलेगा। देखो ऐसे, देखो XY से डिस्टेंस है, यही तो मिलेगा ना। हाँ, ये वाला अच्छा VP से इंक्लाइंड है ना, ऐसे नहीं मिलेगा, उस पे बनेगा XY पे। हाँ XY मिलेगा, क्योंकि ये अगर ऐसे है यहाँ से बनेगा, लेकिन ये यहाँ से बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा A और B। और ये जो हमारा है, सुनो पहले, ये जो हमारा है VP में, ये ऊपर चला जाएगा A', समझे? ऐसे ये एंगल हमारा हो जाएगा ऐसे, बस समझ में। इसी तरह थर्ड वाला भी होगा। क्या? थर्ड वाला भी होगा। तो एक कंडीशन और बचेगी जो इन दोनों कंडीशनों पर आधारित। उसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कल सवाल पढ़ेंगे, है ना। जैसे कुछ सवाल है, उस सवाल को पढ़ने के बाद, सारे सवाल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को सीखेंगे, फिर उस पर आधारित सवाल करेंगे। उसी पे क्या बोलते हैं, जो परीक्षा होगी उसमें आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।